बजट के बाद किन थीम वालों शेयरों से पैसा बन सकता है, इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ग्रामीण इलाकों में खपत को बढ़ावा देने से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक संतुलित बजट पेश किया है। हालांकि कैपिटल गेन टैक्स जैसे कुछ मोर्चों पर उन्होंने झटका भी दिया। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम से कम 6 ऐसे सेक्टर्स हैं जो बजट के बाद स्टॉक मार्केट में छाए रह सकते हैं। आइए इन्हें एक एक कर समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। हमारा पहला थीम है सोना यानी कि गोल्ड। सरकार ने बजट में सोने चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। हालांकि साथ ही दूसरे इन्वेस्टमेंट पर टैक्स को बढ़ाया गया है। इससे सोने में निवेश करना अब पहले से अधिक आकर्षक हो गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे ज्वेलरी सेगमेंट को काफ़ी फायदा हो सकता है। क्वांट म्यूचुअल फंड के चिराग मेहता ने कहा कि सरकार सोने पे कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इससे सोने की कीमतों में गिरावट आएगी और गोल्ड मार्केट में खरीदारी बढ़ेगी। इनसे जिन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है उसमें मुख्य टाइटन, मन्नापुरम फाइनेंस और कल्याण ज्वेलर्स शामिल हैं। दूसरा थीम है कंजम्पशंस यानी कि खपत। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और खपत को बढ़ाने के लिए बजट में 2.6 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। आनंद राठी एडवाइजर्स के समीर बहल का कहना है कि एमएसएमई और ग्रामीण विकास पर ध्यान देने से मांग और खपत में तेजी आएगी। इससे एफएमसीजी कंपनियों के शेयर ऊपर जा सकते हैं। एक्सपर्ट ने इस सेक्टर में गोदरेज एग्रोवेट, HUL और डाबर जैसी कंपनियों पर दांव लगाने की सलाह दी है। तीसरा थीम है पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट में सरकार ने एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रांसमिशन पर भी काफ़ी जोर दिया है। हालांकि किसी नई योजना का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि मौजूदा पॉलिसियों के जारी रहने और आने वाले दिनों में नई घोषणाओं से इस सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है। ब्रोकरेज फर्म रूपीटिंग के सागर लेले ने कहा कि इस समय पावर ग्रिड के ट्रांसफॉर्मेशन पर काफ़ी जोर है। इसके चलते मीटर, मेजरमेंट सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन और पूरी ग्रिड को स्मार्ट बनाने से जुड़े कार्य हो रहे हैं। ये सभी लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट हैं। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर पे हिटाची एनर्जी के स्टॉक पर वह काफ़ी बुलिश हैं, जो इस समय स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं पर काम कर रही है। अब आते हैं चौथे थीम पर, जो है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का सीधा कनेक्शन नई नौकरियां पैदा करने से है। HDFC सिक्योरिटीज़ के दीपक जसानी का मानना है कि जो कंपनियां नई नौकरियां पैदा कर रही हैं या लोगों को नए कौशल या स्किल सिखा रही हैं, वे बेहतर प्रदर्शन करेंगी। इसमें क्वेस्ट कार्प, NIIT और वेरांडा लर्निंग जैसी कंपनियां मेन हैं। हमारा पांचवा थीम है फाइनेंशियल सर्विसेज यानी वित्तीय सेवाएं। प्रॉपर्टी के लेन देन से इंडेक्सेशंस का लाभ हटा लिया गया है। इससे निवेश अब स्टॉक मार्केट की ओर शिफ्ट हो सकता है। आनंद राठी के सागर बहल के माने तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी LTCG की दरों में इजाफा के बावजूद स्टॉक्स मार्केट में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इससे एंजल वन जैसे स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है। हमारा छठा थीम है किफ़ायती आवास। सरकार का इस थीम पर फोकस बना हुआ है। सागर लेले के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते कंस्ट्रक्शन सामग्रियों की मांग को बढ़ावा मिलता रहेगा। इससे जिन कंपनियों को लाभ मिल सकता है उसमें एस्ट्रेल, APL और अपोलो मेन हैं। इन सब के अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी और वेस्ट मैनेजमेंट का थीम भी काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लंबी अवधि में ये थीम डिफेंस और वाटर मैनेजमेंट कंपनियों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। इस सेक्टर की प्रमुख कंपनियां हैं VA टेक, वाबग और एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।